हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर चैनल #मन्नू। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल का सालन। ये सालन आप लंच में खा सकते हैं, रोटी के साथ या फिर चावल के साथ, खिचड़ी के साथ। ये हर तरह के चावल के साथ अच्छी तरह से कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। तो चलिए इसको बनाने के लिए हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसको चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें तूर दाल यानी कि अरहर की दाल चाहिए। ये 1 कप है। इसी के साथ साथ हल्दी ये ½ टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट एज पर टेस्ट। इस टीस्पून से हम सारे मेजरमेंट्स कर रहे हैं। ये जीरा मेथी पाउडर है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया, टैमरिंड यानी कि इमली, लहसुन की कलियां ये 10 से 12 है, 2 प्याज और ये 400 ग्राम टमाटर। इसी के साथ साथ हमें चाहिए टेम्परिंग के लिए यानी कि बघार के लिए प्याज हमने बारीक काट ली है इसको। ये कुटा हुआ लहसुन है, गार्लिक, ये मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई और करी लीव्स यानी कि करिया पाक या इसको करी पत्ता भी बोलते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कुकर में पानी डाल लेंगे। 2 ग्लास पानी डाल लेंगे इस ग्लास से। जब पानी गर्म हो जाए तो इसमें अरहर की दाल यानी कि तूर दाल ऐड कर लें। इसी के साथ साथ प्याज, लहसुन, मिर्ची पाउडर ये 1 टेबलस्पून मिर्ची पाउडर है, हल्दी यानी कि टर्मरिक ½ टेबलस्पून, ये जीरा मेथी पाउडर है। इसी के साथ साथ धनिया पत्ती और टमाटर भी ऐड कर लेंगे। और थोड़ी सी इमली, एज पर टेस्ट नमक। हमने सारी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर ली थी। देखिए अब ये साइड से बॉईल होता आ रहा है। अब इस कुकर को हम ढक्कन लगा लेंगे और 2 या 3 विसिल ले लेंगे। ज्यादा नहीं लेनी, या 2 या सिर्फ 3 लेनी है। अब हमारा कुकर ठंडा हो चुका है। चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए हमारी दाल सब गल चुकी है। देखिए तो अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे यानी कि छान लेंगे और जो दाल होगी उसे हम घोट लेंगे। अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप ब्लेंड कर सकते हो, या फिर जो नॉर्मल दाल घोटनी बोलते हैं इस तरह की, इसमें आप इसको घोट सकते हो। तो अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। देखिए इस तरह से अलग अलग कर ले। ये दाल का मिक्सचर है और ये पानी आप छोटे बच्चों को भी थोड़ा घी और खाने के साथ मिलाकर टॉडलर्स को खिला सकते हैं। हेल्दी होता है और बच्चे भी अच्छे से खा लेंगे। तो इस कंसिस्टेंसी तक आपको इसको ब्लेंड करना है, या फिर इस तरह की दाल घोटनी से इसको घोट लेना है। अब इसमें दोबारा से जो पानी था उसे ऐड कर लेंगे। जो मसाले का दाल का पानी था इसमें ऐड कर लेंगे।
देखिए इस तरह से आप मिक्स कर लें और अब इसको साइड में रख के टेम्परिंग की तैयारी कर लें, यानी कि बघार रख लें। तो अब आप एक वेसल ले लें, इसमें अराउंड 2 टेबलस्पून तेल डाल लें। तेल गरम होने के बाद इसमें 1 टीस्पून घी डाल लें, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। ये देसी घी है। तेल गरम हो रहा है। तो सबसे पहले मस्टर्ड सीड्स ऐड करेंगे, यानी कि राई। प्याज और जो कुटा हुआ लहसुन था वो ऐड कर लेंगे। तो फ्राई कर लें। टेम्परिंग में ये इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो मस्टर्ड सीड्स होती हैं वो चटकनी चाहिए। अगर वो नहीं चटकी तो आपका बघार वेस्ट है, उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो जब तेल हो गरम हो तभी इसको ऐड करें मस्टर्ड सीड्स को, जल्दी ना करें, बस थोड़ा चेक कर लें, बाद में इसमें ऐड करें आप मस्टर्ड सीड्स। तो गोल्डन होने दें, ज़्यादा जलाएं मत। देखिए गोल्डन गोल्डन हो रहा है। अब इसमें हम ये दाल ऐड कर लेंगे, ढक्कन नीचे कीजिएगा। देखिए अब हमने ये जो बघार था दाल में ऐड कर लिया है। अब फ्लेम आप जोर पे रख के इन दोनों को पका लें थोड़ी देर के लिए। टेस्ट करके ज़रूर देखें नमक सब ठीक है या नहीं। थोड़ी देर इसको पकने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये बेहतरीन दाल पक चुकी है। ये आप वाइट राइस के साथ, इडली के साथ, कुशे के साथ, बिरयानी के साथ भी खा सकते हैं। अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं, आप भी खा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये डिश पसंद आई तो ज़रूर घर में बनाकर खाइएगा। और हमारे इस चैनल #मन्नू को देखते रहिए। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।